हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज हम आपको इकाई 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ाते हैं। इसके पहले वाली क्लास आप लोगों ने ना देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्राकृतिक संख्याओं के 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। कक्षा 6 की सीखे गणित। और आज मैं आपको इकाई 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आइए जानते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं जो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और उसके साथ हम जीरो भी शामिल कर लेंगे तो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो W बराबर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्याएं जो है हमारी किससे चालू होती है? 0 से चालू होती है और प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से चालू होती है। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा में कैसे लिखते हैं? तो आइए संख्या रेखा में भी इसको हम दर्शाते हैं। संख्या रेखा में पूर्ण संख्या 0 से चालू होते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो कुछ नोट लिखे हैं बच्चों, इनको थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्या में बताया था आपको कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है प्राकृतिक संख्या, और उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी हमारी किससे चालू होती है? 0 से चालू होती है। तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। और प्राकृतिक संख्या जो है हमारी 1 से शुरू होती है तो उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होगी। और तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती है क्योंकि पूर्ण संख्याएं अनंत तक होती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा दे रहा है कि 0 की कोई भी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होती है। 0 से पहले -1 होता है जो पूर्ण संख्या नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 13, 14, 15। जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में आपको बताया था क्रमागत संख्या, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी क्रमागत संख्याएं होती हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है। अगला पॉइंट है पांचवा। क्या कह रहा है पांचवा पॉइंट? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा करने पर दूसरी क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब कोई 3 संख्या ले लेते हैं, उसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग करके उसका आधा कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं कैसे प्राप्त होती है। तो जैसे हमने 3 संख्याएं ले ली, 13, 14, 15, हमने, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बस उसमें अंतर 1-1 का आना चाहिए। तो जैसे हमने ले लिया 3 संख्याएं, तो पहले हम क्या करेंगे? पहली और तीसरी का योग करके उसका आधा कर देते हैं। तो पहली क्या है हमारी? 13 है और तीसरी क्या है? 15 है। तो 13 और 15 का योग करेंगे और उसका आधा करेंगे। 13 और 15 का योग हमारा 28 आता है, तो 28/2 कर देंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। 14 दूना 28 होता है तो हमको कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आइए, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तो 2 ही होती हैं बच्चों। पहली जोड़ और घटाना, ये 2 ही होती हैं और इन्हीं से आपका गुणा और भाग बना हुआ है। तो पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण देखते हैं क्या होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण क्या देखते हैं, क्या होता है? देखिए, पहला है योग का संवरक प्रगुण।
योग का संवरक प्रगुण को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, संवरक का नियम। तो कहने का मतलब क्या कहता है संवरक का नियम हमारा, आइए जानते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहलाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि दो पूर्ण संख्याएं हम ले लेते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती हैं, तो हम दो पूर्ण संख्याएं कोई भी ले लेते हैं और उनका योग करेंगे, तो योग करने पर हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। पूर्ण संख्या अगर हमको प्राप्त होती है तो वो योग का संवरक प्रगुण का पालन करता है। तो जैसे हमने पहली संख्या 0 ले ली, 0 में 0 ऐड करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। 0 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा हम जैसे ले लिए 3 ले लिए, अब 4 ले लिए या 3 ले लिए, 5 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या में जैसे हमने 3 ले लिया और पूर्ण संख्या 5 ले लिए, 3 और 5 का योग 8 आ गया, 8 जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। हाँ, तो सेकंड क्या क्या कह रहा है, तो सेकंड नंबर देखिए, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, प्रगुण। क्रम विनिमय नियम या प्रगुण, इसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्या होता है योग का क्रम विनिमय नियम, आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है, दो संख्याएं हम ले लेते हैं और उनके क्रम को आपस में हम बदल देते हैं और बदल के योग करते हैं और देखते हैं क्या उनके योगफल में कोई अंतर आता है। अगर कोई अंतर नहीं आता है तो वो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 और 4 ले लिया, 3 और 4 दो संख्या ले ली, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। दूसरी बार में हम क्या करते हैं, इनके क्रम को आपस में बदल देते हैं, पहले 4 लिख देते हैं फिर 3 लिख देते हैं, और 4 3 को जब हम जोड़ेंगे तो भी हमको 7 मिलेगा। 3 के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो भी 7 मिलेगा, 4 के साथ हम 3 जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। अर्थात पूर्ण संख्याएं योग के क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। अगला पॉइंट है आपका थर्ड नंबर, योग का तत्समक अवयव या योज्य तत्समक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, आइए जानते हैं। 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव या योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर योगफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि 0 हमारी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है, और जब वही संख्या हमको मिल जाती है तो योग का तत्समक अवयव का नियम का पालन करता है। जैसे हमने 0 में 5 को जोड़ा तो हमको 5 मिल गया, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगी, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, या पहले हम 8 लिख के प्लस 0 कर देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। अगला पॉइंट है आपका फोर्थ नंबर, चौथा है योग का सहचर प्रगुण, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइए जानते हैं। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं भी दो संख्याओं को पहले जोड़ने पर तीसरी संख्या को बाद में जोड़ने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि कोई 3 संख्याएं इसमें ले लेते हैं और 3 संख्याएं लेके उनको बारी बारी से पलट पलट के हम जोड़ते हैं, बारी बारी से पलट पलट के हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर देखते हैं कि कितना आता है। देखिए हमने 3 संख्या 3 4 5 ले लिया, ठीक है ना, कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 4 5 लिया है, तो हमने 3 को बाहर कर दिया, बाहर प्लस करके, और 4 5 को एक में कर दिया। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 3 3 प्लस अब 4 में 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 के साथ 4 को जोड़ लेंगे और 5 को बाहर रख लेंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा और प्लस 5 कर देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 7 5 12 ही होता है, 12 मिल जाएगा हमको। अब अगली बार क्या करेंगे, 3 के साथ हम 5 ले लेंगे और 5 3 8 हो जाएगा, फिर 8 के 4 को बाहर कर देंगे, 5 3 8 प्लस 4 कर देंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, 12 ही मिल जाएगा। तो आइए अगला पॉइंट जानते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट देखिए, पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण क्या होता है। पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण, पूर्ण संख्याओं में घटाने का नियम का पालन नहीं होता है। आइए देखते हैं कैसे।
घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण तथा सहचर प्रगुण नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जो संवरक प्रगुण के विपरीत है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं का क्रम बदलकर घटाने पर प्राप्त मान एक जैसा नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्याओं में घटाने का क्रम विनिमय व सहचर प्रगुण का नियम पालन नहीं करता है। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने ना देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद।